नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अगर आपका है तो कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। बिगड़ी हुई बात बन जाती है, संबंध बेहतर हो जाते हैं, नौकरी व्यापार किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो आप उसको सुलझा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, बीमारियां आपके घर में समा गई हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो एक ऐसा अवसर जिससे तमाम बीमारियां तो खत्म होंगी ही, असाध्य रोग भी शांत होगा और भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जी हां मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी के विषय में। भगवती का आशीर्वाद जैसे ही आपको प्राप्त होता है, सारे रोग शांत हो जाते हैं, आपको अच्छी सेहत का महावरदान भगवती देती हैं। तो ऐसे में देवी शीतला को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, 4 महा उपायों की चर्चा होगी। दैनिक राशिफल आपके साथ साझा करेंगे। कौन सा रंग आपके लिए बेहतर है यह भी आपको बताया जाएगा। शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस महामंत्र का आज के दिन 108 बार जाप करने से यकीन मान के चलिए आपको अच्छी सेहत मिल सकती है। भगवान सूर्य नारायण का गायत्री मंत्र है ये। इस महामंत्र का अनुसरण करने से आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। तो भाई इस मंत्र का 108 बार जरूर जाप करिए। आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय रहेगा दोपहर 3 से 4:30 के मध्य। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो इस समय आप कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आपको बचना है। शाम 4:30 से 6 के मध्य यह समय है। कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य इस समय ना करिए। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी की महिमा क्या है। देखिए, शीतला सप्तमी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी दोनों ही तिथि को करने का विधान माना गया है। इस व्रत में एक दिन पहले बना हुआ भोजन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को बसियोरा या फिर बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण शीतला सप्तमी के व्रत में ठंडी चीजों का सेवन किया जाता है और सभी गर्म चीजों को त्याग दिया जाता है। शीतला सप्तमी का व्रत पूजन परिवार के सभी सदस्यों को, बच्चों को अच्छी सेहत प्रदान कर सकता है। तो मित्रों, इस बार आप शीतला सप्तमी का व्रत करिएगा, भगवती के आशीर्वाद से आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस बार शीतला सप्तमी और अष्टमी का जो व्रत है वो 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2024 दोनों ही दिन किया जाएगा। आप दोनों में से किसी भी दिन इस व्रत को कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि शीतला सप्तमी पर कैसे करनी है व्रत पूजा अर्चना और कैसे करना है भगवती शीतला को प्रसन्न। देखिए, शीतला सप्तमी के दिन सुबह के समय आप ठंडे पानी से स्नान करिए। एक थाली में रोली, मौली, पुष्प, चंदन, साबुत चावल, वस्त्र और मिठाई के साथ ही थोड़ा सा जल और एक मिट्टी के कुल्हड़ में आप भीगा हुआ बाजरा और मोठ रख लीजिए। ये आपको पहले से ही सामग्री तैयार रखनी है। दाएं हाथ में जल, पुष्प और चंदन के साथ चावल लेकर मां शीतला से अपने रोगों को खत्म करने की प्रार्थना करिए। अपने मन की इच्छा बोलिए, भगवती से आप आशीर्वाद मांगिए। इसके बाद एक दिन पहले बनाए गए खाद्य पदार्थ जो आपने पहले से ही तैयार किए थे, जैसे गुड़ मिश्रित चावल, पका हुआ चावल या फिर पुआ अगर आपने पहले बनाया है, दाल भात, दही, सब आप तैयार कर लीजिएगा। इस सारी सामग्री का भगवती को भोग लगाइए। अब एक आसन पर आप बैठ जाइए और कम से कम एक बार शीतला स्तोत्र का एक बार पाठ कर लीजिए, या ओम देवी शीतलाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह आप शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन कर सकते हैं और इसमें भगवती की कथा सुनने का भी विशेष विधान है। अब आपको बताते हैं कि शीतला सप्तमी पर कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो जरा यह भी जानना जरूरी है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन गर्म चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। व्रती जो लोग व्रत रख रहे हैं, एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करिएगा।
गरम या ताजा भोजन का प्रयोग आपको नहीं करना है। घर की बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों का आदर करें और किसी भी बड़ी बुजुर्ग स्त्री को अनसुना नहीं करना है। उनका आशीर्वाद लेना है, उनकी बात अवश्य माननी है। तो मित्रों, ये छोटा सा विधान है, भगवती का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, आप स्वस्थ हो सकते हैं, आपकी बीमारियां शांत हो सकती हैं। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।